हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। धनतेरस का त्योहार महापर्व है और प्रभु से विनती है, हे प्रभु धन दे निर्धन मत करना, भूमि सुता तज राजसूय में, प्रतिमा रख वंदन मत करना। आज के दिन माता लक्ष्मी का जो 5 दिवसीय त्योहार है, दीपावली का त्योहार, वो शुरू हो रहा है। और कार्तिक मास की जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आती है, मच अवेटेड हम सभी का धनतेरस का त्योहार, तो इसके साथ ही दीपावली का आगाज हो जाता है। 5 दिवसीय दीपावली का पहला दिन धन त्रयोदशी से आरंभ होता है। इस दिन लोग यम का दिया पूजकर अपनी लंबी निरोगी आयु की प्रार्थना करते हैं और सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को मनाकर धन की देवी को अपने घर लाने हेतु शुभता मनाकर मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है ताकि हमारे घर धन समृद्धि आए। वहीं भगवान धन्वंतरी की पूजा कर इस दिन आपको आरोग्य का भी, हेल्थ की भी, वेल्थ का कामना की जाती है। यानी सिर्फ धन संपत्ति नहीं, हमारी हेल्थ इज वेल्थ जो हम इंग्लिश में कहते हैं, ये भी ये त्योहार प्रूव करता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी, जो कि विष्णु रूप आरोग्य के देवता हैं, उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से इस धनतेरस पर लक्ष्मी माता, गणेश जी, कुबेर भगवान धन्वंतरी और यम देवता, इनकी पूजा की जाती है। और विशेष रूप से ये सभी शुभ मुहूर्त में करने चाहिए और इसीलिए सभी बिजनेसमैन से लेकर घर की गृहिणियां तक, दुकानदार, सभी धनतेरस की तैयारी में ज़ोरों से लगे हुए। महीनों से इनफैक्ट शॉपिंग हो रही है, कोई बाजार सजा रहा है तो कोई घर, और विशेष रूप से धनतेरस के दिन खरीदारी की परंपरा आती है। ऐसा नहीं होता कि धनतेरस है तो खरीदना है तो कुछ भी खरीद के कभी भी ले आइए। हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर खरीदारी करनी चाहिए, इससे 13 गुना बरकत होती है। इस दिन श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, सोना चांदी, खाता बही, रत्न आभूषण, ये खरीदारी करनी चाहिए। दीपावली का जो 5 दिवसीय त्योहार होता है, इस दिन का पहला दिन है धन त्रयोदशी और कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ये मनाई जाती है। और इस बार 2022 में 22 और 23 अक्टूबर को प्रदोष व्यापिनी है। दोनों दिन प्रदोष काल है, शाम को 5:45 से रात को 8:15 तक। और आप भी अगर धनतेरस की तारीख को लेकर संशय में हैं तो जान लें कि 22 और 23 दोनों ही दिन मान किया जा रहा है और इस साल अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन रहने वाली है। रूप चतुर्दशी आपको कब करनी है? 23 अक्टूबर को मनानी है और अमावस्या तिथि 24 और 25 दोनों को है। इसलिए इस साल दीपावली 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है क्योंकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 24 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। तो बात कर रहे हैं हम आज धनतेरस की त्रयोदशी तिथि की। तो आज 22 अक्टूबर शनिवार को शाम को 6:02 से हो रही है। अगले दिन यानी कल 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 तक रहने वाली है। तो धनतेरस की पूजा कब करनी चाहिए, इसको लेकर संशय है तो आज की शाम ही होगी धनतेरस की पूजा। इस साल धनतेरस पर्व हस्त नक्षत्र में भी मनाया जा रहा है। साथ ही चंद्रमा का संचार भी कन्या राशि में होना बहुत शुभ हो रहा है, यानी शुक्र और बुध का राजयोग बन रहा है। धनतेरस पर कुबेर देवता को प्रसन्न करने के साथ साथ व्यापार भी, शुभ कार्यों के आरंभ के लिए भी अति श्रेष्ठ ये संयोग रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं और खरीदारी का जो मुहूर्त है वो दोनों दिन रहने वाला है। चाहे आप 22 अक्टूबर को कीजिए या 23 अक्टूबर को कीजिए, 22 अक्टूबर की पूरी रात और 23 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि समाप्त होने तक आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आज की शाम को 4:30 बजे से राहु काल शुरू हो जाएगा जो कि 6 बजे तक रहने वाला है। इस बीच आपको खरीदारी करने से परहेज करना है। शाम को 6 बजे से लेकर 11:05 तक खरीदारी की जा सकती है। तो पूजा कब करेंगे आपको बता दूं, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को ही आ रहा है। शाम को 7:10 से लेकर के रात को 8:24 तक आप पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग जो वृषभ काल में करना चाहते हैं वो शाम को 7:10 से 9:06 तक आज की शाम यानी 22 अक्टूबर की शाम को करेंगे। प्रदोष काल में जो करना चाहते हैं वो 5:52 से रात को 8:24 तक कर सकते हैं।
जो भी आप वाहन लाएंगे, इलेक्ट्रिक का सामान लाएंगे, ये सभी लाते वक्त आपको ध्यान रखना है। यूजुअली लोग गाड़ी, बाइक्स ये सब खरीदते हैं जो कि बाद में देखा जाता है एक्सीडेंट होता है, तो ऐसा नहीं करना है। राहु काल का ध्यान करके लाना चाहिए और उसकी पूजा करके ही आपको उसको यूज़ करना शुरू करना चाहिए। जो लोग भी राशि अनुसार खरीदारी करना चाहते हैं उनको बता दूं, मेष राशि वाले चांदी और तांबे की वस्तुएं खरीदें, इलेक्ट्रिक का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हैं। वृषभ राशि वाले चांदी का सामान खरीदें, चावल, कपड़ा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, दूध और उससे बने पदार्थ। मिथुन राशि वाले स्टील के बर्तन, वाहन और सोना। कर्क राशि चांदी की वस्तुएं, स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रिक का सामान। सिंह राशि वाले तांबे या कांसे की वस्तुएं खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदें। कन्या राशि वाले तांबे के गणपति, रसोई के लिए कोई भी आइटम, कांसे या हाथी के दांत से बनी चीजें खरीद सकते हैं। जो तुला राशि वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद सकते हैं, चांदी या स्टील से बनी हुई कोई भी चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर को सजाने वाली वस्तु। वृश्चिक राशि वाले सोने की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। धनु राशि सोने का आइटम, अनाज, आभूषण, रत्न, अनाज, चांदी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जो मकर राशि यानी कि मेरी राशि वाले हैं वो आज के दिन गाड़ियां खरीद सकते हैं, स्टील खरीद सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हैं। जो कुंभ राशि वाले वो लोहे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, वाहन, स्टील की वस्तुएं, भगवान गणपति देव, धन की लक्ष्मी देवी की प्रतिमा, सोने का सिक्का आदि खरीद सकते हैं। जो मीन राशि वाले हैं वो सोने या चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। सोना चांदी खरीदने का मुहूर्त 23 अक्टूबर को बेस्ट है। धनतेरस पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:31 से शुरू हो रहा है 23 अक्टूबर यानी कल को, और दोपहर को 2:34 तक समाप्त हो रहा है। और सोना चांदी खरीदने का बेस्ट मुहूर्त माना गया है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी काम करने से रिद्धि सिद्धि आती है। दूसरा है कार या बाइक, जो लोग भी खरीदना चाहते हैं वो मकर लग्न में खरीदें। मकर लग्न का शनि से बहुत संबंध होता है, शनि की पहली राशि भी मकर है, इसलिए 23 अक्टूबर 2022 को धन त्रयोदशी या धनतेरस की सुबह आप दोपहर को 12:47 से लेकर के आप 2:29 तक आप वाहन खरीद सकते हैं। तीसरा चीज़, वृषभ राशि वाले ध्यान रखें, जो लोग भी लैपटॉप आदि खरीदना चाहते हैं, मोबाइल आदि खरीदना चाहते हैं तो वृषभ राशि के दौरान खरीदना चाहिए। वृषभ राशि शुक्र राशि का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे जो मोबाइल, लैपटॉप आदि भी शुक्र ग्रह का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र का काम है सुख वैभव को देना, इसी तरह से मोबाइल, लैपटॉप ही आपके काम को आसान करते हैं। तो मोबाइल खरीदना है तो 23 अक्टूबर की शाम को 6:57 से रात को 8:52 के बीच में आप कोई भी मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। धनतेरस पर राहु काल में खरीदारी नहीं करनी है, तो आज का मैंने राहु काल पहले बता दिया। 23 अक्टूबर को शाम को 4:19 से लेकर शाम को 5:44 तक राहु काल है, इसलिए इस दिन भी आपको इस समय खरीदारी करने से बचना चाहिए। और धनतेरस के दिन सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में भी खरीदारी नहीं करनी है। कैसे आपको पूजन करना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले अपने घर की उत्तर दिशा में एक चौकी स्थापित कर लीजिए, उस पर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, गंगा जल छिड़क कर भगवान धन्वंतरी, गणपति देव, कुबेर देव, माता लक्ष्मी और यम का एक दिया, ये आपको पूजना चाहिए। आप चाहें तो सभी देवी देवताओं की फोटो आदि स्थापित कर सकते हैं या सुपारी से आप भाव करके पूजन कर सकते हैं। भगवान के सामने आपको देसी घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती जलानी चाहिए। लाल फूल अर्पित करें और बारी बारी पूजन करें। सबसे पहले गणपति देव का पूजन होगा क्योंकि प्रथम पूज्य हैं गणपति, और धनतेरस के दिन पूजा आरंभ करते सबसे पहले भगवान गणपति देव का स्नान आदि कराना चाहें तो वो कराइए, नहीं तो जल के छांटे दे करके चंदन, कुमकुम, सिंदूर आदि से तिलक लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, लाल वस्त्र धारण कराएं, ताजे पुष्प अर्पण करें और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा बोलिए गणपति देव की जय, इस प्रकार से बोल करके पूजन करना चाहिए। इसके बाद धन्वंतरी देव की पूजा करिए। आप आयुर्वेद के संस्थापक माने गए हैं और सबसे पहले धन्वंतरी देव की मूर्ति है तो वो रख करके स्नान आदि कराइए, और नहीं तो सुपारी से धन्वंतरी देव का भाव करके आपको पूजन करना चाहिए।
इनके भोग में 9 प्रकार के अनाज चढ़ाए जा सकते हैं। पीली मिठाई, पीली चीज़ों का इनको भोग लगाना चाहिए और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए आप उनका मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोक्य पतये त्रैलोक्य निधये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय असर्पणम मस्तु। इस प्रकार से अर्पणम अस्तु इस प्रकार से बोल करके आपको पूजा करना चाहिए। इसके बाद धन्वंतरी स्तोत्र अगर आप पाठ करना चाहें तो उसका पाठ कर सकते हैं, और नहीं तो धन्वंतरी देव की जय। जो लोग मंत्र नहीं बोल सकते, इस प्रकार से धन्वंतरी जय, धन्वंतरी देव की जय ये बोल करके पूजन करना चाहिए। इसके बाद कुबेर देवता का पूजन करना, इनको धन का अधिपति कहा गया है। पूरे विधि विधान से जो भी कुबेर देवता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माँ के सेक्रेटरी हैं, तो कहीं भी जाते हैं ना किसी पॉलिटिशियन के पास या कहीं, तो आपको पहले सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। तो इसी तरह से लक्ष्मी माँ से मिलना है तो सेक्रेटरी की पूजन ज़रूरी है। कभी भी धन संपत्ति की कमी इससे नहीं रहती है। और पूजा हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग मैंने देखा है सुबह सुबह बोलते हो गया हमारा यम का दिया। नहीं, जम के दिए की पूजा, कुबेर देव की पूजा हमेशा प्रदोष काल के बाद ही करनी चाहिए, नहीं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से फल फूल चावल रोली चंदन धूप दीप से पूजन करें। सफ़ेद मिठाई का इनको भोग लगाया जाता है और शाम को पूरा परिवार इकट्ठा होकर के एक जगह बैठ जाए और फिर ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही द्वापे द्वापे स्वाहा इस प्रकार से मंत्रों का जप करें। नहीं बोल सकते तो ओम ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस प्रकार से जप करें। अब लक्ष्मी माता की पूजा हम छोड़ कैसे सकते, क्योंकि लक्ष्मी पूजन की ही शुरुआत है। तो माता लक्ष्मी की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करें। और वही आप चाहें तो सभी देवी देवता की पूजा नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ लक्ष्मी माँ की भी कर सकते हैं। आप चौकी पर उसी तरह से एक मुट्ठी अनाज भर के रख लीजिए। इसके बाद कलश में गंगा जल रखिए, सुपारी फूल एक सिक्का कुछ चावल के दाने और अनाज इस कलश के ऊपर रखिए और ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से बोलते हुए मंत्रों का जप करते हुए लक्ष्मी माँ की प्रतिमा है तो उसे स्नान कराइए पंचामृत से। फिर जल से स्नान करा के लक्ष्मी माँ को लाल चंदन हो तो लाल चंदन, नहीं तो कुमकुम सिंदूर हल्दी गुलाल इत्र आदि अर्पित करें और हाथ जोड़कर सफलता समृद्धि खुशी और कल्याण की कामना करें। इस दिन आपने जो भी खरीदारी वगैरह की है उसे चौकी पर आपको रखना चाहिए। यम का दिया इसके बाद आपको पूजना चाहिए। पूरे परिवार सहित आपको एक दीपक यम देवता के नाम का जलाना चाहिए और इससे अपमृत्यु अकाल मृत्यु इनका नाश होता है। कुछ लोग 4 मुखी दिया जलाते हैं तो आप ठीक है, आपके यहाँ वो जलाते हैं तो वो जलाइए, नहीं तो आप एक नॉर्मल दीपक जला सकते हैं, ये भी श्रेष्ठ है। इसे यम दीपक कहते हैं, कहा जाता है अकाल मृत्यु तक को टालता है। और इसके लिए आप कोरी मिट्टी का किसी गमले से मिट्टी लेकर के सुबह ही दीपक बनाकर रख सकते हैं या फिर शाम तक आप नॉर्मल कोई भी मिट्टी का दिया लेकर के उसमें तिल का तेल डालिए या घी डाल करके रुई की बाती आपको लंबी बाती लेनी चाहिए और फिर उसे प्रकाशित करना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके मृत्यु के देवता यम को ये दीपक समर्पित करना चाहिए। इसमें कौड़ी ज़रूर डालनी चाहिए और घर के फिर सभी लोग बारी बारी इस दीपक की पूजा करें और पूजा करने के बाद खोई बतासे हैं तो वो चढ़ाइए और फिर इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर कौड़ी सहित रख दीजिए। ध्यान रखें कि ये कौड़ी कोई और ले करके ना चला जाए और बाद में इस जब दीपक बड़ा हो जाए तो ये कौड़ी को उठा करके सभी फैमिली मेम्बर्स की आंखों में लगाइए। फिर उसे संभाल करके धन के स्थान या लक्ष्मी माँ के कटोरे में या तिजोरी में रख लेना चाहिए। इस दिन यम देवता की कथा भी सुननी चाहिए और घर के सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद ले, फुलझड़ियाँ छोड़ें और सभी लोग घर के परिवार सहित मिलकर के भोजन आदि खाएं और खिलाएं। इसके बाद कुछ लोगों के घर में यम का दिया पूजने के बाद ही शॉपिंग करने जाते हैं, तो जो लोग भी शॉपिंग करने जाना चाहते हैं तो वो इस दिन इसके बाद शॉपिंग करने जाएं। सोना चांदी या अन्य धातु के बर्तन खरीदने शुभ माने गए हैं वो खरीद सकते हैं या फिर आप कोई लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, धनतेरस का दिन है तो पूजन पूरा होने के बाद
आप हत्ता जोड़ी हुआ, कमलगट्टे की माला हुआ, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, सियार सिंगी हुआ, कोई भी जो लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है, लक्ष्मी कौड़ियाँ हुई, कमलगट्टे की माला हुई, स्फटिक की माला हुई, गोमती चक्र आदि हुए, कोई धार्मिक साहित्य हुए, श्री यंत्र हुआ, ये सभी खरीदना बहुत शुभकारी माना गया है। और जब ये आपके घर आ जाएं तो इसे आप अपनी तिजोरी पर स्थापित करें। ध्यान रखना चाहिए, जो भी चीज़ें लेंगे आपको सिद्धि करके रखनी चाहिए, या फिर आप मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं तो आपको अपनी पूजा के पाटिये पर रख करके इसे स्थापित करके हल्दी हुआ, गुलाल हुआ, सिंदूर हुआ, इत्र हुआ, लौंग, इलायची आदि से पूजन जो विधि पूर्वक आपको इसका पूजन करना चाहिए। जो लोग भी कथा नहीं सुने हैं उन सभी को बता दूं कि कथा इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। धनतेरस की विशेष कथा होती है, तो सभी के साथ आप घर परिवार वालों के साथ बैठ कर के मंत्रों का तो जप करेंगे ही साथ कथा भी अवश्य सुने। कहा जाता है कि बहुत पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करता था, और एक बार वो अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के यहाँ पहुँच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया और उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्ची की छठवीं के दिन एक विचित्र घटना हुई। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर वज्रपात हो गया, सबके सब स्तब्ध रह गए। और इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र आप तनिक भी विचलित ना हो, इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इस बालक का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ, उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ वह साक्षात लक्ष्मी ही लगती थी, और ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने आ पहुंचे और अभी राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें ही करना था। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ, जिससे द्रवित होकर दूत भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई? मन में यह विचार हुआ कि इसे छोड़ देना चाहिए। तब यम के दूत एक दूसरे का मुख देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को भांप कर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर कोई ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इस लक्ष्य को करके दूत बोला, नाथ क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? तब इस पर यमराज कहते हैं, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि संभव ना हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए बोलिए यमराज देवता की जय। और इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन, प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने का परंपरा आई है।
तो बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, यम देवता की जय, कुबेर जी महाराज की जय, धन्वंतरी देवता जय, अपने अपने इष्ट देव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और नियम से पूजन करें, घबराए नहीं, इधर उधर ये वो 10 चीज़ें नहीं ध्यान देनी है। जो मुहूर्त बताया है उसमें ही यम का दिया पूज लीजिए और कल आप शॉपिंग कीजिए पूरे दिन। बाकी चतुर्दशी की पूजा कल रात को होगी और दीपावली पूजन 24 अक्टूबर को होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। इस भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए मैंने दोबारा से आप सभी को ये पूरी विधि बताई है। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा से इसे शेयर करके सभी लोगों को इसका ज्ञान अवश्य दीजिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।